अभी वर्तमान काल में वासना में सारे के सारे लोग डूबे, वासना रूपी नदी में डूबे हुए हैं। इसलिए खान पान पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। खान पान से विकार उत्पन्न होता है। अब विकार वह काम और कामनी के रूप में सवार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले नियंत्रण भोजन पर लोगों को करना चाहिए। आज के युवा लोग कहीं से कहीं उनको कुछ अंदर आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, उनके भीतर से कोई चिंतन मनन नहीं है, न कोई किसी प्रकार का समझ में आ रहा। वह कामांध हो करके, लोभांध हो करके सब प्रकार से जैसे मानव का जीवन प्राप्त किया, मानव के शरीर में आने के बाद मानवीय विचार, मानवीय शिक्षा दीक्षा, मानवीय रहन सहन लोगों में होना चाहिए। लेकिन मानवीय को खो करके दानवीय विचार पर लोग उतर जाते हैं। आज अपने आप को नहीं लोग समझ रहा है। कुछ युवा और कुछ युवती उनको सही दिशा को निर्णय नहीं ले पाती। जो हम किस दिशा में जा रहे हैं उसको खुद ही पता नहीं है, और जिसका परिणाम होता है कि अच्छे बनने के जगह पर वह बुरे बन जाते हैं और पतन के मार्ग पर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा मत करना चाहिए, ऐसा मत करना चाहिए। जो अपनों को जो है सो पतन के राह पर चले जाएं और साथ ही साथ परिवार सहित को पतन के राह पर ले जाएं, और अपने आप को तो यहाँ पर जो है सो सबसे पहले वासना को जो है सो पर विचार करना चाहिए, वासना पर चिंतन मनन करना चाहिए। और मन जो है सो जैसे कि तरंग में डूबता रहता है, वासना रूपी तरंग में डूब रहा है, तो उस मन को जो है सो मोड़ने के लिए अपना कुछ न कुछ यत्न करना चाहिए, या कुछ धंधा करना चाहिए, या कुछ पठन पाठन करना चाहिए, या कुछ न कुछ अच्छे कर्म में मन को लगाना चाहिए। इसलिए अभी के जो संदर्भ है, अभी को जो दौर है, जिसमें पता नहीं लगता है किस तरफ कौन मोड़ लेगा, किधर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, खुद ही उसको दिशा का जानकारी नहीं है, न उसका अपने आप को पता है। तो मुझे कहना यही है कि हर युवा को, हर युवती को अपने आप को संभालने का यही समय रहता है। 18 से लेकर के और 24 तक में, 30 तक में संभालना चाहिए। और युवा भी 18 से लेकर के 28 तक में जो संभल गया वही कुछ बन करके दिखाता है, और जो संभल नहीं पाया, अपने आप को नहीं संभाल पाया, तो वही पतन के राह पर चला जाता है। जीवन पर्यंत दुख का जो है सो दलदल में फंसा रहता है, और कष्ट ही कष्ट उसका जीवन में लिखा रहता है। और लिखने की सवाल नहीं है, न पढ़ने की सवाल है। कर्म के द्वारा प्रारब्ध बनता है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही प्रारब्ध दिखाई देगा, और अच्छे कर्म का परिणाम अच्छे ही निकलता है, बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही निकलता है। तो इस समय में लोगों को हमेशा वासना कहाँ पर है, वासना रूपी जो पूतना है, पूतना का नाम वासना है। वह वासना पूतना कहाँ बैठी रहती है, तो आंखें पर जाकर बैठ जाती है। पूतना रूपी वासना आंख पर बैठी रहती है। इसीलिए जहाँ दृष्टि युवा युवती दौड़ाता है, वहाँ उसको मन विचलित हो जाता है, मन दौड़ने में लगा रह जाता है। इसीलिए सबको चाहिए कि अपने आप को, वह अवस्था है, वह समय है संभलने का। इस समय नहीं संभाल पाएगा अपने आप को, तो क्या बुढ़ापा में संभाल पाएगा। वह प्रारंभ होता है शुरुआत जो होता है सो
बाल अवस्था से ही शुरुआत होता है। देखने को भी पौधा मिलता है, बचपना ही पौधा को देखने को पता चलता है जो यह पौधा होने वाला है या नहीं होने वाला है। उसी तरह से लड़का लड़की को संस्कार से पता लगता है कि कुछ आगे बढ़ने वाला है या कुछ बनने वाला है या कुछ करने वाला है, तो उसका संस्कार खुद ही परिचय देता है। और जो संस्कारी है उसको कुछ थोड़ा इशारा मिल जाता है, वो आगे बढ़ जाता है।